हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो मैं उठ चुकी थी और पतिदेव के जाने के बाद मैं दोबारा से सो गई थी। मैं और बाबू सो गए थे। बाबू अभी भी सो रहे हैं वहाँ पे। तो अभी मैं उठी हूँ दोबारा से। और आज मेरा वीडियो, सबसे पहले तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। और आज मेरा वीडियो कुछ इस तरह है कि हम लोग जाने वाले हैं मनाली। मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया था। काफ़ी टाइम से मैं थोड़ा उसमें बिज़ी चल रही थी। और क्योंकि काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स करने थे, तो उसके चलते मैं बहुत थोड़ा बिज़ी चल रही थी। तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जाने वाले हैं मनाली ट्रिप पे। और मेरी पूरी फैमिली जा रही है, यहाँ से पूरी फैमिली जा रही है। और यहाँ से पूरी फैमिली मतलब मेरी यहाँ से तो पूरी फैमिली जाएगी। देवर देवरानी, मम्मी, मैं, पतिदेव, बाबू, बच्चे सब सब जा रहे हैं। और चुन्नी 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 भी जा रही है। और वहाँ से बड़ी मौसी की फैमिली, पूरी फैमिली जा रही है, एक मौसा जी को छोड़ के। और सेकंड नंबर वाली मासी की फैमिली जा रही है, मतलब उनके बेटी, दामाद और बच्चे उनके। और छोटी मतलब सेकंड नंबर वाली मासी। तो इतने सारे लोग जा रहे हैं। कोई रह गया क्या? कोई रह गया शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई, हाँ, प्राची जा रही है। प्राची प्राची भी जा रही है। प्राची मेरी भतीजी है, वो भी जा रही है। तो हम सब लोग जा रहे हैं एक फैमिली ट्रिप पे मनाली घूमने के लिए। बच्चों को बर्फ़ देखनी थी तो हमने सोचा चलो उनको बर्फ़ भी दिखा देंगे। और हम काफ़ी टाइम से घूमने जा नहीं पा रहे थे। सोच सोच के हम लोग थोड़ा, अभी ठंड है, अभी गर्मी है, अभी बारिश हो रही है, अभी लैंडस्लाइड होने का प्रॉब्लम है वहाँ पे, अभी ये है, अभी वो है, कर कर के हम लोग जा नहीं पाते थे। और स्पेशली मैं और मेरे हस्बैंड तो नहीं जा पाते थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा, क्या है कि हम लोग, मेरे पतिदेव थोड़ा हमें टाइम नहीं दे पाते हैं। और जब देते हैं तो हम लोगों का प्लानिंग एक्चुअली नेपाल या सिक्किम का हो रहा था। तो इन्होंने कहा, या कश्मीर का, ये तीन जगह थी। इन्होंने कहा कि देख लो, इन तीनों जगह में से दो जो तुम चूज़ करोगे उसमें चल लेते हैं। तो मैंने कहा कि इसमें फिर खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो औरतों का होता है ना, सबसे पहले खर्चे पे हाथ रखती हैं, है ना। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा कि खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा फिर वहाँ के जाने के लिए। तो और फिर ये कह रहे थे कि बाय फ्लाइट जाना है, तो बाय फ्लाइट के लिए तो और भी ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं जैसा भी होता है, क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना, तो कम कम थोड़ा खर्चा हो जाता है। तो इसलिए मैंने सबको रेडी किया, सबको रेडी किया। तो कुछ लोग तो रेडी हो गए थे, कुछ लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मना कर दिया, लाइक मेरे देवर देवरानी ने मना कर दिया था कि नहीं, अभी तो हम लोग घूम के आए हैं। क्योंकि उनका भी कहना गलत नहीं था, क्योंकि वो लोग अभी थोड़े टाइम पहले ही घूम के आए थे। तो उन्होंने मना कर दिया, तब तक उनका कोई प्लान नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपनी ननद को फ़ोन किया, उनको बोला, बड़े जेठ को फ़ोन किया, उनको बोला, जेठ को मतलब मतलब इन लोगों ने फ़ोन किया। तो वो लोग रेडी हो गए थे। फिर किसी तरीके से मैंने देवर देवरानी को रेडी किया। मैंने कहा चलो, फैमिली ट्रिप है, अच्छा नहीं लगेगा, तुम लोग भी इंजॉय करोगे। तो उन लोगों को रेडी किया किसी तरीके से। पूरी फैमिली फाइनली रेडी हुई। लेकिन सिक्किम और नेपाल और कश्मीर के लिए नहीं। कश्मीर के लिए तो ननद के बच्चे का ज़्यादा थोड़ा सा क्रेज़ था जाने का। लेकिन वहाँ पे क्योंकि 26 जनवरी है, अभी 26 जनवरी चल रही है, और हमको जाना भी थोड़ा उसी टाइम पे था। 23 तारीख की हमें निकलना था यहाँ से। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम थोड़ा सोच के, क्योंकि आजकल टेररिस्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा वो कैंसिल कर दिया। और सिक्किम और उसका तो बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि हर किसी का बजट नहीं होता है। तो इस वजह से हमने मना कर दिया। हमने कहा चलो ठीक है, जाने दो। सब मतलब ऐसी जगह चलते हैं जहाँ सबका बजट हो। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने बनाया मनाली का। मनाली के लिए सभी रेडी हो गए। फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने टेम्पो ट्रैवल बुक किया अपना पर्सनली। टेम्पो ट्रैवल 27 सीटर थी, वो वो किया हमने बुक। और सभी लोग हैं, कब 27 नहीं, सॉरी, 17 सीटर
17 सीटर है वो हम लोगों ने बुक किया, और फिर उसके हमने वहाँ पे होटल भी बुक किया, तो वो भी थोड़ा हमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना थोड़ा सब में, थोड़ा 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 करके, तो उसका भी हमें थोड़ा सा कम बजट में पड़ गया था। तो क्या हुआ कि तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने वो बुक कर दिया, क्योंकि सभी को थोड़ा थोड़ा कम ही पड़ रहा था, अकेले जाने पे ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम सब रेडी हो गए। तो फाइनली हम लोग कल जा रहे हैं, कल है 23 तारीख और हम लोग जा रहे हैं, और हम लोग जाते हैं और मैं वहाँ पे सारा कुछ एक एक चीज़ मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। अभी हम लोग यहाँ घूमने गए, वहाँ घूमने गए, मतलब सारी चीज़ें। और तो और वहाँ पे अभी फेस्टिवल चल रहा है ना, वहाँ का फेस्टिवल हो रहा है, क्या कहते हैं, मनाली का कोई फेस्टिवल होता होगा ना, वो फेस्टिवल बन रहा है कि जैसे पानी बारिश के लिए यहाँ पे पूजा पाठ होती है, बारिश नहीं होती तो बारिश के लिए पूजा पाठ होती है, ऐसी वहाँ के लिए बर्फ़ के लिए पूजा पाठ होती है। तो वो 42 दिन का पूजा पाठ होती है उन लोगों की, तो वो पूजा हो रही है, तो वहाँ पे इतना इन्जॉय नहीं हो पाएगा। इन्जॉय मतलब वो बस इन्जॉय के मतलब ये है कि बॉम फायर म्यूज़िक ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगी, बाकी तो आप हर जगह घूमो फिरो, जो करना है करो जाके, वो सारी चीज़ें होगी। बस ये है कि म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक में चीज़ें नहीं होंगी, तो इसलिए थोड़ा सा हमारा माइंड थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि सारा ट्रिप ही तो म्यूज़िक का ही होता है ना, थोड़ा बहुत तो, है ना। घूमना फिरना तो ठीक है, लेकिन म्यूज़िक भी तो होता है ना, फिर बच्चे हैं छोटे, फिर बॉम फायर है, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें थी। तो हम लोग कल जा रहे हैं, आज मैं करने वाली हूँ पैकिंग, और पैकिंग में अभी मैं थोड़ी देर बाद, अभी मैं आप लोगों को, जब मैं पैकिंग करूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी पैकिंग के लिए कि मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। और मैंने ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं है, जो मेरे पास था घर में अवेलेबल था, मैंने वही चीज़ें पैक करी है अपनी, पैक करूँगी, क्योंकि जब सारा खर्चा हम लोग यहीं कर लेंगे तो फिर वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा ना। वहाँ पे जब देखो, हम क्या होता है, हम मिडिल क्लास हैं, ठीक है, हम कोई हाई फाई स्टैंडर्ड के क्लास के हैं तो है नहीं, ठीक है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बचाना होता है। तो ऐसा नहीं है कि पतिदेव ने कहा है कि बचाओ, लेकिन ये मैं कहती हूँ कि यह थोड़ा बहुत बचा लेना चाहिए, कि वहाँ पे देखो, वहाँ पे भी तो चीज़ें होनी है, तो वहाँ पे भी तो उस तरीके की चीज़ें होगी ना, कुछ 3,000 4,000 2,000 1,500 15,000 1500, तो ये सब चीज़ें भी तो होनी है, तो वहाँ पे खर्चा अच्छे से कर सके, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे बचा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ ख़रीदा नहीं है, कुछ भी नहीं ख़रीदा है, मतलब थोड़ा बहुत एक्सेसरीज़ होती है अपनी, वो सब चीज़ें खरीदी है। बाबू के मैंने जो एक दो चीज़ें खरीदी होगी, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं खरीदी, क्योंकि हमारे पास इतनी चीज़ें पड़ी रहती हैं। मेरी क्या आदत है, मैं ले लेके ना, मेरे अगर यूज़ नहीं होता है ना, अगर मुझे कहीं दिख रहा है, मैं सस्ता, मतलब मुझे पता है कि वो रेट, वो उस रेट का, मतलब वहाँ पे मुझे बहुत महंगा दिखा था और यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल रहा है, तो मैं ले लेती हूँ, भले ही वो मेरे यूज़ का ना हो उस टाइम पे। यूज़ का तो होता है, लेकिन उस टाइम पे नहीं होता, तो मैं लेके रख लेती हूँ, बेड में डाल देती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, चाहे वो बाबू की चीज़ हो, मेरी चीज़ हो, या पति देव के लिए कुछ हो, तो मैं लेके बेड में डाल देती हूँ, कभी ना कभी तो यूज़ हो ही जाता है। तो वो चीज़ें अब सब मेरी निकल रही हैं। वो सारी चीज़ें निकल रही हैं, तो अब वही सब चीज़ें मैं लेके जाऊँगी। तो क्या है कि वो सब चीज़ें लेके जाऊँगी, और मैंने ज़्यादा कुछ ख़रीदा है नहीं, कुछ ख़रीदना है नहीं, तो मैं आपको मैं आपको आज पैकिंग करूँगी, तो मैं दिखाती हूँ आपको, लाइट खुली है, तो मैं दिखाती हूँ आपको, बंद कर देती हूँ, दिखाऊंगी, पैकिंग करती हूँ, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। गाइस चलो दिखाती हूँ मैं क्या कराने के लिए आई हूँ। मैं जा रही हूँ नेल आर्ट कराने के लिए पार्लर, और नेल्स भी तो दिखने चाहिए ना। तो नेल आर्ट कराने जा रही हूँ मैं, तो चलो मिलते हैं वहाँ पे। चलो गाइस, प्रोसीजर चालू हो चुका है मेरे नेल आर्ट का। आपकी हुई? चलिए गाइस, फाइनली मेरा हो गया है ये नेल आर्ट। अब इसको एक बार फाइनल करके फिर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देख सकते हैं गाइस, भाई को देख के उसका मन किया होगा। नहीं चलना, ट्रॉफी मिलेगी, ट्रॉफी। चलो भैया के साथ बैठो।
पड़ेगा आपको, ये देख सकते हैं। उसके साथ नहीं भेजूंगी, वो खुद अपना घुटना फोड़ते हुए जाता है, दौड़ते हुए भागता है, सारे बच्चे बताते हैं बहुत तेजी में जाता है ना। ऐसे रुद्र के कपड़े हैं और ये ऊपर इसका स्वेटर है। इसी में मैंने एक में ही सारा कुछ रख दिया कि मुझे ढूंढने की कुछ ज़रूरत ऐसी पड़े ना कि मुझे कोई चीज़ ढूंढना पड़े। ये इसका ये रख दिया गरम वार्मर दोनों, इसका हाई नेक और ये कैप, मैचिंग का कैप बाबू का, और इसका ये हाई नेक है और ये जीन्स है, ये जीन्स है इसकी। और ये मैंने एक साथ ही करके रख दिया कि मुझे इसको वहाँ पहुँचने के बाद कोई भी मुझे ऐसा चीज़ ना हो कि मुझे ढूंढना पड़े, कुछ करना पड़े। तो ये है रुद्र का। और एक पेयर और है इसका। ये बाबू हट जा, पीछे हो जा, साइकिल लेके पीछे। और एक पेयर ये है इसका, मान जा बेटा। एक पेयर ये है, इसके साथ ये है, ये इसकी जैकेट है, ब्लैक कलर की जैकेट है इसकी। ये पिन्नी वाली जैकेट जैसी होती है वो है। और इसके साथ ये इसकी जीन्स है। ये सब मैंने इसके पहले से ले रखे थे, कुछ चीज़ें थी जो मैंने लिया है। एक ये मोटी वाली ये लिया है हाई नेक, ये बहुत मोटी है, बहुत मोटी है। इसकी ठंड बहुत अच्छे से इस पर वो हो जाएगी, ठंड नहीं लगेगी इसको। देख सकते कितनी मोटी है ये। तो मतलब ज़्यादा चीज़ें मैंने ली नहीं है, ख़रीदी नहीं है, तो ये अभी की नहीं है, बहुत पहले की चीज़ें। और ये मेरा है एक सेट, ये है ड्रेस और ये है इसकी जैगिंग। एक ड्रेस पेयर ये है मेरा, और इसके साथ ब्लैक लेगी है इसकी, वार्मर है ये, ठीक है। ये है गरम लेगी है वो। एक ही मैंने सूट रखा है कि वहाँ पे हिडिम्बा मंदिर वगैरह जाना हो अगर हमें, तो मंदिर के लिए एक सूट होना बहुत ज़रूरी होता है। और किसी भी ट्रैवल में जाओ तो एक सूट ज़रूर होता है, ले लेना चाहिए एक सूट, हमें रख लेना चाहिए अपने पास साथ। ये है सूट, ये उसका वो दुपट्टा और ये उसकी लेगी और प्लाज़ो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। और रुद्र के कुछ एक्सेसरीज़ हैं, जैसे ये सॉक्स और ये छोटा मोटा ये हाई नेक वगैरह, ये सब। तो ये सब चीज़ें रखनी है मुझे, ये मैं पहन के जाऊंगी। ये वाइट है और ये इसके साथ वो है, स्वेटर है इसका, लॉन्ग स्वेटर है ये। तो ये सब मेरी पैकिंग है, अभी मुझे सब फैला हुआ है, इसको बस पैक करना है मुझे। और ये रुद्र पहन के जाएगा, मोटा ही है ये भी काफ़ी। अगर ये इसको एक पहना दूंगी मैं तो अंदर पहनाने की इतनी नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतना मोटा है, ठंड नहीं लगेगी रुद्र को। ये तो ये थी मेरी आज की पैकिंग। और रिद्धू के पापा की है, तो रिद्धू के पापा की अभी मैं थोड़ी देर में करूँगी। उनका मुझे एक बार डिसाइड करना पड़ेगा क्या लेके जाएंगे और क्या नहीं लेके जाएंगे वो, उनसे भी मुझे एक बार पूछना पड़ेगा। तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा वो क्या बता रहे हैं, फिर उसके बाद मैं उनका भी पैक कर दूँगी। तो ये थी मेरी आज की पैकिंग। चलो जल्दी से पैक कर लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गैस पैकिंग हो चुकी है, ये मेरी बैग पैक हो चुका है। अभी इसमें रुद्दू के पापा के ड्रेस रह गई है और उनके रखने पड़ेंगे अभी मुझे पूछ के। और क्या कहते हैं, अभी मुझे थोड़ा सा सामान रह गया है, वो सामान लेके आना है। सामान मतलब जैसे कि छोटा मोटा सामान, जैसे रुद्र के लिए थोड़ी मेडिसिन वगैरह, बड़ों के लिए थोड़ी मेडिसिन, अपने खुद के लिए भी थोड़ा कुछ होना चाहिए। फर्स्ट एड रखना चाहिए अपने साथ, कहीं बाहर जानते हैं अगर हम तो वो चीज़ें रखनी है। और थोड़ा खाने पीने का सामान है, रुद्र के थोड़ा बच्चे हैं और भी बच्चे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा सामान रख लो खाने पीने का, वो लेके आना है। थोड़ा वाइप्स वगैरह लेके आना है, वो सब लेके आना है। तो अभी मैं बाहर जाती हूँ, वो सब रखने के लिए लेके आना पड़ेगा, बहुत काम हो जाते हैं जाते टाइम, तो वो सब करने पड़ेंगे। अभी मैं जा रही हूँ लेने के लिए सामान, थोड़ा सा रुद्र को ट्यूशन छोड़ना है। रुद्र को ट्यूशन छोड़ने के बाद उसके बाद मैं जा रही हूँ सामान लेके आऊँगी। थोड़ा केमिस्ट का सामान है, थोड़ा कॉस्मेटिक की शॉप से सामान लेके आना है, थोड़ा ये सब वाइप्स वगैरह, पाउडर वगैरह, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गया था रुद्र का पाउडर, तो वो जाके लेके आना है, वो लेके आऊँ। और चलिए ठीक है, लेके आती हूँ और फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना लोग ध्यान, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा,
ठंड अब थोड़ी कम हो गई है, अब तो इतना कोई वो वाली बात नहीं है डरने वाली कि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ठंड अभी थोड़ी कम हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग एकदम मतलब हम लोग सब लोग फ्री हो गए हैं। तो ये ठंड अभी जाती ठंड भी बहुत परेशान करती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। और चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हाँ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूले, बिल्कुल भी ना भूले। जो लोग मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो आगे जाके प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को आगे जाके और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, ठीक है। चलो बाय बाय।